पैसा, जन, अल्कोहल और पावर। मुझे खुद पर देवता होने का गुमान होता था। मैं समझता था कि मैं बाकी लोगों से बरतर हूँ। ऑनेस्टली मैं यही समझता था कि कोई मुझे टच नहीं कर सकता। मैं अपने आप को बहुत अहम समझता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया उतना ही पाता गया। मेरे पास दुनिया भर का पैसा जमा हो सकता था। मेरे आसपास दसियों औरतें मौजूद होती। मेरे पीछे पैसे का ढेर पड़ा होता। कुछ भी मुझे खुश नहीं कर सकता था। मेरी अस्तवाजी जिंदगी नाकाम थी। वो चाहती थी कि मैं क्लब न जाऊं और ड्रिंकिंग ना करूं और यही सब कुछ, लेकिन मैं फिर भी चाहता। मैं बाज ना आता। बहुत खुदगर्ज था। उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने अपना बेटा खोया। मेरे वालिद भी गुजर गए। मैंने अपने वालिद को खोया। मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने कहा अवेंजर्स 2 की मूवी अगले हफ्ते आ रही है। हमें मार्वल पसंद थी, उन्हें मार्वल भी पसंद थी। मुझे लगा जैसे उनको अपनी मौत का पता चल गया था, क्योंकि ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे बताया। हाँ, ऐसा हुआ। मेरी जिंदगी एकदम बदल गई। जिस तरह मैं अपने वालिद के साथ रहता था, इन सब से गुजरने के बाद ये सब करना, आखिरकार मैं बेघर हो गया और चोरियां करने लगा। मेरे पास आइडिया और जॉब नहीं थी। मैं तरक्की नहीं कर सकता था। तो मतलब मैं बर्मिंघम में बिल्कुल बेघर था और मैंने अपना स्वेटर अपने सर पर लिपेट रखा था। शदीद जमा देने वाली सर्दी थी। मैंने एक ही स्वेटर को अपने पूरे जिस्म पर इस तरह से लिपेट रखा था और मैं कपकपा रहा था कि एक मोहसिन नामी आदमी मेरी तरफ आया। उसने मुझे फर्श पर पड़े देखा और पूछा क्या हुआ। मैंने कहा भाई प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो, चलो आओ मेरे साथ रह लो। तो उस वक्त मैंने उससे पूछा क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने जवाब दिया सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। उसका जवाब था सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। तो मेरी जिंदगी में ये पहला मौका था जब किसी ने दिल की गहराइयों से खुलूस के साथ मेरी मदद की, क्योंकि वो सिर्फ मेरा भला चाहते थे। मतलब मैं ही क्यों। मैं बहुत खुश था। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई। टुवर्ड्स इटर्निटी की जानिब से हम आपकी यहाँ आमद पर तहे दिल से मशकूर हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह करूँगा कि इब्राहिम फ़ातिह कौन है। क्या आप अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें मुख्तसरन बताएंगे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इब्राहिम फ़ातिह है। पहले मेरा नाम जोसेफ जॉनसन था। मैं नॉर्थ वेस्ट यूके में ब्लैकपूल में बतौर ईसाई पैदा हुआ। बढ़ती उम्र के साथ मेरे मसाइल बढ़ते गए। मुझे हाई स्कूल से निकाल दिया। मैं कभी कॉलेज नहीं गया। मैं ड्रिंक, स्मोकिंग करता और ड्रग्स लेता। मैं हद से ज्यादा गुमराह था। मैंने इस्लाम 2018 में कबूल किया और पहले से बेहतर शख्स बन गया, एक अच्छा बाप और बेहतर इंसान। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ये सब शुरू हुआ। ईमान के हवाले से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आपके अकायद क्या थे? एक बच्चे के तौर पर मैं ईसाई था। मैं बैप्टाइज हुआ और मेरा होली कम्युनियन और कन्फर्मेशन हुई और मैं खुदा पर यकीन रखता था। हत्ता कि जब मैं बच्चा था तब भी खुदा पर यकीन रखता था, लेकिन जब मैं ईसाई था तो मुझ में खौफ खुदा मौजूद नहीं था। मैं खुदा पर यकीन रखता था, उसके नबियों पर भी, लेकिन बड़े होकर मुझे इस पर यकीन न रहा कि जीसस ही मसीह है। लिहाजा स्कूल के जमाने में भी मैं शको शुबा में रहा। हाई स्कूल में भी मेरा यही रवैया था कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। ईसाईयत में मुझे जिन चीजों की समझ नहीं आती थी वो ये थी कि जीसस खुदा है। मुझे इस पर यकीन न था। मैं ईसाईयत पर अपने लड़कपन से अमल पैरा था। हम इतवार को चर्च जाते। ईसाई सिर्फ इतवार को चर्च जाते हैं। वो सिर्फ अपने लिए हर इतवार को चर्च जाते हैं। मतलब आप वहां जाते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। यानी ईसाईयत में इतना डिसिप्लिन नहीं है। बस हफ्ते में एक दफा इबादत के लिए जाओ और वापस चले जाओ। ज्यादातर लोग गुनाह करते हैं और फिर हर एक एंड में वहां जाते हैं, मतलब हर इतवार को। ज्यादातर लोग समझते हैं कि इस तरह वो उनके गुनाह माफ कर देता है, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, और फिर वो जन्नत में जाएंगे। आपकी टीनेज की उम्र कैसी रही? मेरा टीनेज का दौरानिया बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं बड़ा हो रहा था और मैं समझता था कि बाहर घूमना, पार्टी करना, ड्रिंकिंग और लड़कियां, इस किस्म की चीजें मुझे खुशी देंगी। जब मैं 18 साल का हुआ तो मैंने भी पैसा, औरत, अल्कोहल और पावर जैसे रंग ढंग अपना लिए। मुझे खुद पर किसी देवता का गुमान होता था। मैं खुद को लोगों से बढ़तर समझता था। ऑनेस्टली मैं यही समझता था कि कोई मुझे टच भी नहीं कर सकता। मैं समझता था कि मैं बहुत अहम हूं और ये बहुत गलत बात थी। मुझे अपने माजी से वाकई नफरत है। मैं सोचता कि ये चीजें मुझे खुश रखेंगी, क्योंकि मैं खुश नहीं था। इस दुनिया में मुझे किसी ऐसी चीज से खुशी नहीं मिली। मैं कभी भी खुश नहीं हुआ। मेरे पास दुनिया भर का पैसा हो सकता था। मेरे आसपास दसियों औरतें मंडलाती। मेरे पीछे पैसे का ढेर पड़ा होता, लेकिन मैं खुश नहीं होता। मुझे कोई चीज खुशी ना देती थी। मैं कुछ भी कर लेता लेकिन खुशी ना मिलती। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया उतना ही पाता गया, और जितना कुछ मुझे मिलता गया मैं उतना ही नाखुश रहने लगा। मतलब मेरी हालत बदतर होती गई, क्योंकि मैं समझता कि अगर ये सब मुझे खुश नहीं कर सकता तो कुछ भी खुश नहीं कर सकता। और मैं उदास रहता, और मैं अक्सर उदास रहता। मैं गुमराह था। मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। मैं रात को हद से ज्यादा ड्रिंक करता
और जब मैं अपने होशो हवास खो देता तो मेरे पास कोई ना होता, एक दोस्त की तरह कोई भी मेरे साथ ना होता। वो चाहते कि मैं उनके साथ डाउन हो जाऊं और फिर हम सब मिलकर ऐसा करते। मैं यही समझता कि ये दोस्त दरअसल दोस्त नहीं है। अब मुझे पता चल गया है। मेरा एक बेटा है। मेरी अस्तवाजी जिंदगी नाकाम रही। वो चाहती थी कि मैं क्लब ना जाऊं और ड्रिंकिंग ना करूं, लेकिन मैं क्लब जाता रहा, मैं वहां जाता रहा। मैं बहुत खुदगर्ज था। उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने अपना बेटा भी खो दिया, मेरे वालिद भी गुजर गए। तो जब मैंने उन्हें भी खो दिया तो जैसे मैंने हर चीज खो दी, क्योंकि मेरी असल खुशी मेरे वालिद से और मेरे बेटे से जुड़ी हुई थी। और मैं ये समझता रहा कि खुशियों का ताल्लुक इन मादी चीजों से है। क्या आप इन लम्हात का जिक्र करेंगे जब आपने अपने वालिद को खोया? ये सब कैसे हुआ? टुवर्ड्स इटर्निटी को आपके ताउन की ज़रूरत है। हम एक खैराती तंजीम है जिसका मकसद 8 ज़बानों में इस्लाम के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। आप अपने ताउन से लोगों की मदद कर सकते हैं इस्लाम कबूल करने, हराम को छोड़ने, नमाज शुरू करने, हिजाब पहनने और कुरान पढ़ने में। रोज़ाना सिर्फ $1 डोनेट करने से आप इंशाअल्लाह इन तमाम नेकियों में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। टुवर्ड्स इटर्निटी को डोनेट करें और इस नेक अमल में शामिल हुए बगैर न गुजरें। क्या आप इन लम्हात का जिक्र करेंगे जब आपने अपने वालिद को खोया? ये सब कैसे हुआ? जब मैं 20 साल का था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मतलब उनकी मौत अचानक हुई। वो मेरे वाहिद बेहतरीन दोस्त थे। मैं उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर था। हाँ मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर था। उस वक्त मेरा बेटा 2 महीने का था और मेरे वालिद अपने घर पर थे। मेरी बहन भी वहीं रहती थी। उसने मुझे कॉल की कि अब्बू गिर गए हैं, उनको स्ट्रोक हुआ है और उनका आधा चेहरा काम नहीं कर रहा। उनका आधा चेहरा ऐसा हो गया था जैसे नीचे लटक रहा हो। तो मेरी बहन बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। मेरे अब्बू अक्सर हॉस्पिटल आते जाते रहते थे क्योंकि उन्हें शुगर थी और अपना कोई खास ख्याल नहीं रखते थे, जैसे अक्सर अपने इंजेक्शन लेना भूल जाते। मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। मैं हॉस्पिटल गया था। वो हॉस्पिटल गए थे जहां उन्होंने मेरे वालिद को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। मुझे सिर्फ उनका आना याद है। मेरे सारे बहन भाई आए थे। एक रश बन गया था। हम तादाद में 6 थे। तो जब उन्होंने हम सबको कमरे में पाया तो यूं बात की, मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं, मेरी वालिदा का इंतकाल भी ऐसे ही हुआ था। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? तो अब्बू को ब्रेन हेमरेज हुआ था। मुझे याद है कि सबने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था और मेरा जहन ये कबूल नहीं कर रहा था। मतलब वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़े थे और मुझे वो रात अच्छी तरह याद है कि मेरी सब बहनों को अगले दिन काम के लिए घर जाना पड़ा क्योंकि पीछे उनके बच्चे वगैरह भी थे। तो मैं हॉस्पिटल में अकेला रह गया, मतलब बिल्कुल अकेला। और मैं सारी रात उस हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहा। फिर मैं वहीं उनके बेड के साथ खड़ा हो गया और मैंने उन पर आखिरी दफा नजर डाली। कभी कभार मुझे अपने किए पर अफसोस होता क्योंकि मैं उनके साथ नहीं रहा। इसी तरह जब मैं अपने माजी में झांकता हूं, मुझे लगता है कि जैसे उनका चेहरा मेरी आंखों में आ जाता है। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं उनके साथ पूरी रात हॉस्पिटल में गुजारकर अच्छा कर रहा हूं। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि मैंने अपने आप को टॉर्चर किया। वो 24 घंटे मेरे लिए 1 साल के बराबर थे। अगली सुबह उनका इंतकाल हो गया। उनके दिल की धड़कन रुक गई। क्या वो होश में थे? नहीं, आखिरी दफा मैंने उनको होश में देखा वो उनकी बीमारी से 2 हफ्ते पहले की बात है, जब उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा आई लव यू, और मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा मुझे तुम पर फख्र है, मुझे तुम पर बहुत फख्र है, पता है मुझे अपने पोते पर भी बहुत फख्र है। और मैंने कहा बस कर दें अब, आप क्या कह रहे हैं? फिर मैंने कहा अवेंजर्स 2 मूवी अगले हफ्ते आ रही है, हमें मार्वल पसंद है, उन्हें भी मार्वल बहुत पसंद थी। मुझे लगता है कि जैसे उन्हें एहसास हो गया था कि वो मरने वाले हैं, तभी उन्होंने मुझसे ऐसी बात की क्योंकि वो मरने वाले थे। किसी भी अलामत और निशानी के बिना उन्होंने ये महसूस कर लिया था। उन्हें पता चल गया था और महसूस हो गया था। मेरे ख्याल से वो कुछ हफ्ते पहले डॉक्टर्स के पास गए थे और जान गए थे, लेकिन हमें नहीं बताना चाह रहे थे। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मैं इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। वो हमें छोड़ गए और मैं कबूल नहीं कर रहा था। हालांकि मेरी उम्र 20 साल थी, लेकिन उस वक्त मेरी जहनी हालत 16 साल के लड़के जैसी थी। पता है उनके गुजरने के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल की। मुझे जिंदगी गुजारना नहीं आता था। मुझे नहीं पता था कि मैं किराया कहां से अदा करूं, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ निकल जाता और मुश्किल में पड़ जाता और दूसरे गलत काम करता। आखिरकार मैं बेघर हो गया और चोरियां करने लगा। दुकानों और लोगों से नहीं, लेकिन मैं ऐसी जगहों पर जाता
अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, हमें एहसास हुआ है कि हमारे चैनल पर 80% नाजरीन बशमूल इस वीडियो के हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गैर मुनाफे बख्श तंजीम हैं और हमारी वीडियो पर इश्तहारात गैर फ़ाल हैं। टुवर्ड्स इटर्निटी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक मदरसा भी है। यहाँ हम खुद को और नौजवानों को इस्लामी तालीम से आरास्ता करते हैं। लिहाजा हमारे इस मुतालबे का वाहिद मकसद सच्चाई को फैलाना है। हो सकता है बज़ाहिर ये छोटा अमल लगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये हमें लाखों लोगों तक पहुँचने में मदद करेगा। आइए अब लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का सफर करें। पता है, उनके गुजरने के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल की। मुझे जिंदगी गुजारना नहीं आता था। मुझे नहीं पता था कि मैं किराया कहाँ से अदा करूं, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ निकल जाता और मुश्किल में पड़ जाता और दूसरे गलत काम करता। आखिरकार मैं बेघर हो गया और चोरियां करने लगा। दुकानों और लोगों से नहीं, लेकिन मैं ऐसी जगहों पर जाता जैसे हैरड्स और इसी किस्म की जगहों पर